हरि ओम तत्सत। ओम सहं सत्यनाम शांत संदेश सकल सुना असुना सुनहिया उजियार संत पुरुष के बानी गाहे से उतरे पार संत सराना सुखदाता शीतल संत विलास दुख हरण संत गुरु मिले ताहा शिव नारायण दास। नमस्कार। भगवान ये गुरु दुखहरण स्वामी से प्राप्त हुआ शिव नारायण स्वामी रचना करने हुआ ये ग्रंथ गुरु अन्नास और ये ग्रंथ रोआ सबके बीच में बहुत प्रचार के लिए हम ये लालसा करले बानी। रोआ सबके बीच में हमारा ये रविदास गुरुजी शिवनारायण स्वामी जी के ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ में 12 गो खंड बा और एक एक के हम ये खंड रुआ सबके मने ये वीडियो करके रिकॉर्ड करके रुआ सबके सुनाई सबे। रुआ सब हमने के ये नया चैनल देखब सबे हमारे विनती बा और रुआ सब के इंस्टाग्राम फेसबुक पर शेयर करके एवं यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करब सबे लाइक करब सबे और नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करके रखब सबे। काहे खातिर एकर परे भी रुआ सब के लिए हम आबार वीडियो डालब। तो ये ग्रंथ में हमने के ये संसार के जो हमने लोग माया में काम क्रोध लोभ लालसा में गिरल बानी और यही काम क्रोध लालसा से बा ये दुखों के संसार से माया जाल के संसार से मुक्ति होके खातिर उपाय कैसे होगे। तो ये बानी बा ये जो ये ग्रंथ में सब कुछ बतावल बा। रुआ सबे अवश्य ध्यान लगा के मन लगा के सुनब सबे। तो आई सबे ये ग्रंथ के पहले खंड होच्छे आरंभ खंड। तो हम शुरू करतानी। तो रुआ सबके बीच में हमार विनती है ये है जो ग्रंथ हम चेष्टा करतानी रुआ सबके बीच में डाले खातिर माने भेजे खातिर पता। तो भूल त्रुटि की यदि होखे रुआ सबे भाई बंधु हाँ रुआ सबके संतान मने करके क्षमा करब सबे। तो इस आरंभ खंड में श्री स्वामी शिवनारायण जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना करते समय इस ग्रंथ के रचने के उद्देश्य अपना परिचय तथा उस समय अपने जन्मस्थान चंद्रवार की राजनीतिक स्थिति का वर्णन इस खंड में किया है। दोहा पहले दोहा करता सब गुण कारका गुण करन भव भार सृष्टि संवारन चारि फला चाल चलन व्यवहार सियावर रामचंद्र की जय। ये अर्थ है जे पार ब्रह्म परमात्मा निरंकार निर्गुण अविनाशी है, परंतु जब उसने सर्वगुण संपन्न होकर सृष्टि की रचना की तो इस कार्य के फल स्वरूप उसे सृष्टि के
चलाने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी और इस सृष्टि के संचालन करने के लिए उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 फल निर्धारित करने पड़े, जिनके पाने के लिए सतगुण, रजगुण, तमगुण को अमल में लाना अनिवार्य हो गया। दोहा। चर्चा जाकी जो सुने 84 से बात, गुरु बिना से न पावई, बिना गुरु मिलता न छासिया बर रामचंद्र की जय। अर्थ, इसके ऊपर कहे गए सिद्धांत के अनुसार संसार के समस्त प्राणी अपने गुणों, स्वभावों और कर्म के अनुसार आवागमन में फंसे हुए हैं। इसलिए इसके भेद को सुनकर इससे बचने के लिए मनुष्य को उपाय करना चाहिए और इस उपाय को सद्गुरु ही बता सकता है। बिना गुरु के उपाय मनुष्य नहीं जान सकता है। अर्थात ये हमने के ये संसार में जो आवागमन में फंसा रहल बानी और यह से मुक्ति के उपाय खातिर अवश्य ही गुरु के कृपा के दरकार और गुरु के माध्यम से हमने के शिक्षा ग्रहण करले से एवं वह शिक्षा चर्चा करले से हमने के अवश्य ये रास्ता मिल जाए। चौपाई। गुरु या नाश गहत जबायानी, तब गति मुक्ति हो तो हाय प्राणी, तब गति मुक्ति हो तो हाय प्राणी, गुरु के शब्द पाए होता शांता, गुरु बिना शब्द न पावही अंता, गुरु की कृपा से परि कुछ बूझी, भवायानुभव पंथ परि सूझी, कृपा की ना तब आदि कुमारी, कंठे बैठी ज्ञान देता भारी। अर्थ, केवल उस उपाय की जान लेने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं होता, उसे गुरु अन्नास यानी उस उपाय की अमल में लाने से ही मनुष्य इस संसार के आवागमन से छुटकारा पाकर परम गति को प्राप्त होता है। और यह तभी होता है जब मनुष्य गुरु के शब्दों को सुनकर तमाम दुनियारी पाखंड छोड़कर संत यानी सजनता का जीवन व्यतीत करने लगता है और उन शब्द का भेद रहस्य सतगुरु ही समझा सकते हैं। बिना गुरु के इसका कोई वास्तविक फल नहीं प्राप्त होता और गुरु जब मनुष्य की सजनता उसके चाल चलन पर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं तब शिष्य को आप अनुभव होने लगता है और उसे सच्चा मार्ग दिखाई देते लगता है। श्री 108 स्वामी शिव नारायण जी महाराज के ऊपर आदि शक्ति सरस्वती देवी ने बड़ी कृपा करके उनके हृदय में वास करते हुए उन्हें अगम ज्ञान का बोध कराया। तो ज्ञान होता जब आगमया पारा, तब अन्नाश कथानुसारा, सम्मत 1791 होई, 1145 सोई, अगहन मास पख युजियारा,
तिथि त्रयोदशी शुक्र सेवारा तेहि दिना निरमेउ कथा पुनीता गुरु अन्नास कथा सबाहिता शाह मोहम्मद दिल्ली सुल्ताना काशी छत्रयागरा थाना। अर्थ, जब स्वामी जी महाराज को अथाह ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बड़ी दया करके हम संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए इस ज्ञान दीपक गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। यह शुभ अवसर विक्रमी सम्मत 1791 तथा हिजरी सन 1145 था। अगहन के महीने का शुक्ल पक्ष की 13 तारीख थी, शुक्रवार की दिन था। इस दिन समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए इस निर्मल पवित्र कथा को गुरु अन्नास के रूप मिर्चा। उन दिनों दिल्ली के तख्त पर शाह मोहम्मद नाम का बादशाह राज्य करता था। काशी छात्र तक उसके राज्य की सीमा थी और अगरे में उसका किला था। दोहा। ताहि समय में शिव नारायणा बांग्लादेश चलिया कंठे बैठी सुरसती कथायना सबनाई सियावर रामचंद्र की जय। यह कहता ना कि उस समय स्वामी शिवनारायण बंग देश में आकर सरस्वती देवी की महान कृपा तथा सहायता से इस ज्ञान के सागर को गुरु अन्नास रूपी घड़े में भरकर तैयार किया। जन्मभूमि है कौना जा देशा कर्मावासी से बंग प्रवेशा तीर्थ प्रयाग सुबाजो होई जेहि के आमल गाजीपुरा सोई गाजीपुरा सरकार कहाए शोभा प्रयाग आमल तहाँ पाए जहुराबाद परगनायाही आशा कारण ठापत ही माही। अर्थ, स्वामी जी के पूर्व जंग का जन्म कौनज राज्य के अंतर्गत हुआ था, परंतु किसी कारणवश उन्होंने बंग देश में आकर अपना निवास स्थान बना लिया था। इस देश का सुबह उग्र समय उस समय प्रयोग था। उसके अंतर्गत गाजीपुर कमिश्नरी थी। कमिश्नरी उस समय सरकार के नाम पुकारा जाता था। वहाँ से टैक्स असूल करके प्रयोग में जमा होता था। इसी प्रकार कमिश्नर के अंतर्गत जहुराबाद नाम का परगना था, जिसके अंतर्गत अस्करण नाम का ठप्पा था, जिस प्रकार आजकल तहसील होता है। से स्थान चंद्रयार कहाए शिवनारायण जन्म तहाँ पावे जन्म पाय भय गुरु की माया तब आस कथा बनाया। इसी टप्पे में एक चंद्रवार नाम का ग्राम था, जहाँ पर स्वामी शिवनारायण महाराज ने जन्म लिया था। वर्तमान में वह स्थान निकट रसरा बाजार जिला बलिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। जन्म पाते ही गुरु परब्रह्म परमात्मा की ऐसी महान कृपा हुई कि बहुत थोड़ी ही आयु में ही उन्होंने इतने गुरु रहस्य को इतनी सीधी सच्ची सरल भाषा में अन्नास साहेब को रच दिया। दोहा। आशा पाशा चंद्रार महा
गाजीपुरा सरकार बुंदा निरावनी कहत सबा बाघराय के वार सियावर रामचंद्र की जय। चंद्रवार के चारों तरफ के गांव गाजीपुर सरकार यानी कमिश्नरी में थी। स्वामी जी के पिताजी का नाम श्री बाघराय था। ये बुंद निरवानी खानदान के खैत्री थे। दुख हरन नाम से गुरु कहाए बड़े भाग्य से दर्शना पावे। अर्थ स्वामी जी ने निराकार पार ब्रह्म परमात्मा को ध्यान लगाया और उनकी दया से उनको हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, जिससे उनको संसार के समस्त दुखों का नाश हो गया। इसलिए स्वामी जी ने उस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को दुखहरण नाम से पुकारा। और स्वामी बतलाते हैं कि बड़े भाग्यशाली जीव को ही दुखहरण महाराज दर्शन देकर उसको सारा दुख हर लेता है। दोहा। जिनके चरण के चित धरो भय शिव नारायण दास दुख हरन नाम के सुमिरता पावत निश्चल सियावर रामचंद्र की जय। अर्थ, वैसे दयालु दुखहरण महाराज को ध्यान लगाते ही मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। अत स्वामी शिव नारायण जी महाराज ने उन्हीं के चरणों में अपने को अर्पण करके उनके शिष्य हो गए, यानी उनको गुरु के रूप में मानने लगे। आ गुरु के नाम हृदय में राखी यही विधि शांत सब कोई भाषी। गुरु के शब्द हिया में गए शिव नारायण चले तबा भयेऊ। चली फिरी देखता संसारा जानत घाट घाट गुरु प्यारा। एक दिना संत सभा में गए चर्चा शब्द होता तहाँ रहे। अर्थ, स्वामी शिव नारायण जी महाराज ने संत जन के श्री मुख से यह सुन रखा था कि गुरु का ध्यान हृदय में धारण करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए गुरु का ध्यान हृदय में धारण करके स्वामी जी संसार में भ्रमण करने को चले पड़े। उन्होंने अपनी संसार यात्रा में सर्वत्र गुरु को व्यापक पाया। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए एक दिन संत की सभा जहाँ सत्संग हो रहा था वहाँ पहुँचा गए। चर्चा सुनता बहुत सुख पाई शिव नारायण सुनी मना लाई। सुनता सुनता मन मना पति आई दिव्य ज्ञान जवा चिता में पाई। गुरु की चर्चा सुनता पुनीता संत कहाहि गुरु नाम ले नीता। से सुनी श्रवण बहुत सुख पाई सुना ध्यान कहो अंत ना जाई। अर्थ, स्वामी जी को उस सत्संग में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने उस सत्संग को बड़े ध्यान से सुना। यही खातिर ये संग करे पड़ी एवं सत्संग करे पड़ी। तो ये खातिर सत्संग को बड़े ध्यान से सुना और वहाँ पर वर्णन किए गए ज्ञान के मनन किया। तब उनके हृदय में आश्चर्यजनक ज्ञान का उदय हुआ। संत ने इस संसार के पार जाने का अनिवार्य साधन गुरु के ही बतलाया। अतः स्वामी जी के
हृदय में गुरु की श्रद्धा, गुरु का विश्वास अटल हो गया। अब अन्य साधनों की और से मन हटाकर उन्होंने गुरु जी की और लगा दिया, जिससे उनको दिन पर दिन सफलता मिलती गई और आनंद प्राप्त होता गया। कहता कि गुरु है विष्णु समाना, उन्हीं के आनस सकल घट जाना। आ गुरु के सुमिरता विष्णु सहाई, बिना गुरु दया विष्णु नहीं पाई। जब गुरु दया करत मना माही, तब शीश सिद्ध होत छना माही। सिद्ध होत गुरु पावता सोई, ताही सहाय विष्णु तब होई। अर्थ, संत पुरुषों का यह सिद्धांत है कि गुरु हो शक्ति है, जिस शक्ति की द्वारा निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर संसार की रक्षा करते हैं और हम लोग जिसे विष्णु भगवान कहते हैं। गुरु के इसी अंश का संसार में सब जगह व्यापक जानना चाहिए। गुरु का ध्यान रखते ही वो अपनी विष्णु शक्ति से हमारी तुरंत सहायता करते हैं। बिना गुरु को पहचाने हम परमात्मा की उस पालनहारी शक्ति का नहीं जान पाएंगे। और गुरु परम दयालु है। यदि हम सच्चे हृदय में उनका सुमिरन करें तो उनके दया अवश्य हम पर हो जाएगी। फिर हमको मोक्ष पाने में पलक भर की देर ना लगेगी, क्योंकि सद्गुरु के मिलते ही तमाम सिद्धियां हमारी सहायता को आपसे आप तुरंत तैयार हो जाएगी। आय गुरु के चरण माही चिताले, से गुरु चरण रेणु शिरा दे। गुरु के शब्द दिवा कर जानी, और वृथा करी मानता प्राणी। होई उजियार एक खना माही, गुरु की दया ते अंतर नाही। काटत तम काया घर माही, गुरु के बास पावता है ताही। कद इसलिए ये वैसे महान और परम दयालु गुरु के चरण में अपना ध्यान लगाना हमारा परम कर्तव्य है और उनको चरणों की धूल को अपने मस्तक पर चढ़ाना ही हमारा सौभाग्य है। गुरु जी का एक एक शब्द हजार हजार सूरज के समान है। सूर्य संसार के बाहरी अंधकार को दूर करता पाता है। मन के अंधकार को गुरु के शब्द के सिवाय कोई दूर नहीं कर सकता है। गुरु के स्वरूप का ज्ञान होते ही हृदय में प्रकाश हो जाता है और गुरु की दया से फिर किसी बात का भेद छिपा नहीं रहता। ओइसा समय जानी मना लाए, जहाँ खोजे तहाँ दर्शन पाए। दर्शन पावत होता पुनीता, जर मरण के मेटत चिंता। गुरु दयाल तत्त लखाए, संशय मुक्ति पंथ के आए। संशय मेटी करे निरुआरा, पारा ब्रह्मा गुरु नामया पारा। अर्थ, उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर संसार में प्रत्येक स्थान उस पार ब्रह्म परमात्मा को व्यापक समझ सकेंगे। जब इस प्रकार आप उस गुरु के जराया सदा देख सकेंगे तो फिर संसार के आवागमन से छुटकारा पाकर परम गति को पाने में कोई संदेह नहीं
रह जाएगा, क्योंकि गुरुजी दया करके खास भेद को बता देंगे जिससे मोक्ष पाने के मार्ग में कोई रुकावट ही ना जाएगी। वैसे पार ब्रह्म परमात्मा को गुरु के रूप में जानिए तो संसार के समस्त संदेह मिटकर उत्तम मोक्ष को निर्णय फैसला आपके एक में जाएगा। बहुत शुभाव गुरु के होई प्रकट लखावत गुणयति सोई। गुरु शिवाय कोई दूसरा नाही भव सागर लेत निवाही। प्रीति करे तेहि ते फला पाए मुक्ति हो तब विलंब नहीं आवे। अर्थ, गुरुजी तो सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसमें दया करने का विशेष गुण है, इसलिए अपने शिष्यों को हर भेद की बात को साफ साफ प्रकट करके समझा देते हैं। इस संसार में शिवा गुरु शुरू के अलावा और कोई नहीं है जो मनुष्य का आवागमन से रहित करके मोक्ष का मार्ग बतलाए। इसलिए गुरु से परिचय तथा प्रेम बढ़ाकर मनुष्य जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उसे क्षण भर की देर ना लगेगी। दोहा। गुरु तहाया विष्णु समाना विष्णु गुरु एक होय। गुरु तो विष्णु समाना विष्णु गुरु एक होय। गुरु विष्णु एक जान हो प्रकटत पालत सोई। सियावर रामचंद्र की जय। उपरोक्त कथन से वह सिद्ध हो गया कि संसार में गुरु ही एक ऐसी शक्ति है जो हर भेद को साफ साफ बताकर प्राणी का रक्षा करता है, और इस रक्षा करने का कारण वह पार ब्रह्म परमात्मा की विष्णु शक्ति के तुल्य है, अर्थात विष्णु ही गुरु है, उनमें कोई अंतर नहीं है। माने भगवान गुरु एक ही समान है। यही में कौन संदेह ना रखल जाए। तो हरिओम तत्सत। तो भैया लोगन, हमारा ये ग्रंथ बहुत कठिन ग्रंथ है। भगवान के वाणी हमने के पापी तापी मनुष्य के आदमी के मुख से यह वाणी कहल पढ़ल बहुत कठिन बाबू। तो हमारा भगवान माने जितना दया कर ले बना उतने हम माने चेष्टा करनी है। रोआ सबे आशीर्वाद करब सबे एकर परे ई जोग खंड बा एवं सीरियल में सीरियल बाय सीरियल हम माने सकल दोहा सकल खंड हम रोआ सबके पीस में वीडियो करके हम देहब। रोआ सबके दया करब सबे। नमस्कार।